हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लोज टेस्ट 7 प्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि मैंने पिक किया है एसबीआई बैंक पीओ 2016 के लिए। हालांकि ये क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीजीएल और बैंक क्लर्क के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। नॉर्मली क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पिक करना पड़ता है, लेकिन इसमें मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए 15 क्वेश्चन लिए हैं। तो 15 क्वेश्चंस की मदद से आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब 3 क्लोज टेस्ट के बराबर आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये रिपोर्ट बेस्ड क्लोज टेस्ट है, जो कि बहुत ही कॉमन है। एसबीआई बैंक पीओ में इस तरह के क्लोज टेस्ट बहुत आते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये किसी डिपार्टमेंट के बारे में, इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो मौसम के बारे में होता है। तो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट परमिशन। अब देखिए, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि परमिशन के साथ कौन सा वर्ड जाता है। ठीक है, तो परमिशन मांगना, तो परमिशन मांगने को आस्क परमिशन, रिक्वेस्ट परमिशन और सीक परमिशन हम बोल सकते हैं। तो परमिशन के साथ नॉर्मली सीक वर्ड जाता है, लेकिन यहाँ पर हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा सॉट परमिशन। द इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सॉट परमिशन, मतलब परमिशन उसके लिए मांगी। किस लिए मांगी? देखिए, ये टू आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको चाहिए B1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 + B1, ये आपको बताता है पर्पस, मतलब वो काम किस पर्पस के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सॉट परमिशन टू। अब देखिए, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? यहाँ पर आएगा टू अ डॉपलर वेदर राडार सिस्टम। ठीक है, राडार सिस्टम को क्या करना है? राडार सिस्टम को लॉन्च करना है, इंस्टॉल करना है, अटैच करना है, फिक्स करना है या इंट्रोड्यूस करना है। तो इंट्रोड्यूस तो वैसे भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ईडी लगा हुआ है। फिक्स एक बहुत अच्छा वर्ड है, फिक्स हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इसमें इंस्टॉल। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इंस्टॉल होता है, जब आप किसी मशीनरी को या किसी इक्विपमेंट को मेजरमेंट के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर लोकेशन पर आप उसको फिक्स करते हैं, और वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। अ डॉपलर वेदर राडार सिस्टम, ठीक है, टू इंस्टॉल आएगा यहाँ पर। सेकंड आपका आंसर होगा टू इंस्टॉल, सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। टू इंस्टॉल ए डॉपलर वेदर राडार सिस्टम। राडार सिस्टम को एक मेजरमेंट के साथ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर लगाया जा रहा है, तो उसके लिए इंस्टॉल वर्ड आएगा। यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के साथ नेचुरली कौन सा वर्ड जाता है? फोरकास्टिंग के साथ नेचुरली वर्ड जाता है वेदर, क्योंकि हम वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं। अब देखिए, इसमें ऑप्शन क्या है? वेदर है, क्लाइमेट भी दिया है, सीजन भी दिया है, रेंज भी दिया है और सुनामी भी दिया है। तो सुनामी और रेंज ये सारे वेदर में ही आ जाते हैं। वेदर फोरकास्ट हम डे टू डे बेसिस पर करते हैं। वेदर जो होता है वो डे टू डे बेसिस पर होता है, क्लाइमेट परमानेंट होता है। तो क्लाइमेट का फोरकास्ट हम नहीं करते, हम नॉर्मली वेदर का फोरकास्ट करते हैं। वेदर फोरकास्ट जैसे न्यूज़ में भी आता है वेदर फोरकास्ट, क्योंकि किसी भी कंट्री का क्लाइमेट ऑन एन एवरेज वो फिक्स रहता है। जैसे इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है, गर्म कंट्री है, तो उसका क्लाइमेट फिक्स रहता है। ऑस्ट्रेलिया ठंडी कंट्री है, तो इस तरह से क्लाइमेट फिक्स रहता है, लेकिन वेदर चेंज होता रहता है। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बारिश है, तो इस तरह से। और वैसे भी फोरकास्ट के साथ कौन सा वर्ड जाएगा? वेदर वर्ड जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग। द गवर्नमेंट, अब देखिए ये पास्ट की बात हो रही है। द इक्विपमेंट इन द वेक ऑफ 26/7। देखिए, इन द वेक ऑफ एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब है कि एज ए रिजल्ट ऑफ, किसी घटना के बाद में, एज ए रिजल्ट ऑफ। तो 26/7 ये एक घटना हुई होगी कोई वेदर से संबंधित, उसके बारे में है। उसके बाद मतलब इस घटना के बाद गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया था। ठीक है, ये घटना हुई है पास्ट टेंस में, और उस घटना के बाद भी पहले कुछ हुआ है, तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए। देखिए किस तरह से मैं लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो यहाँ पर आएगा, आप देखिए ऑप्शंस देखते हैं अपने। सैंक्शनड है, हैड सैंक्शनड है, इशूड है, रिलीज है और गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हैड सैंक्शनड आएगा। गवर्नमेंट इक्विपमेंट को इशू नहीं करती, सैंक्शन करती है। सैंक्शन रिलीज भी नहीं करती, गिवन भी नहीं करती। इक्विपमेंट को पहले गवर्नमेंट सैंक्शन करती है, उसके बाद उसकी परचेज होती है। तो गवर्नमेंट हैड सैंक्शनड द इक्विपमेंट इन द वेक ऑफ 26/7। ये किसी डेट का नाम है, इस समय कोई घटना हुई होगी। एंड अब 5 में देखिए, 5 में क्या ऑप्शन चाहिए? 5 में एंड ट्रायल, एफर्ट, कन्विंस, प्रोजेक्ट एंड मीटिंग। एंड देखिए, एफर्ट्स सही होगा इसमें। ट्रायल टू, कन्विंस टू नहीं आएंगे, प्रोजेक्ट टू, मीटिंग टू। एंड एफर्ट्स टू फाइंड ए सूटेबल। ठीक है, मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने परमिशन दे दी थी, और उसके बाद डॉपलर वेदर राडार सिस्टम को लगाया जाना है, उसके लिए लोकेशन ढूंढी जानी है।
तो उसके लिए बात हो रही है और गवर्नमेंट ने इक्विपमेंट सेंक्शन कर दिए थे उसके लिए। तो यहाँ पर आएगा एफर्ट्स टू फाइंड ए सूटेबल वॉट। अब सूटेबल देखिए इसको कहाँ पर लगाना है, वो सूटेबल साइट, सूटेबल प्लेस, सूटेबल स्पेस या सूटेबल लोकेशन वर्ड आएगा यहाँ पर 6 में। 6 का आंसर होगा एरिया, बिल्डिंग, स्पेस। देखिए तो यहाँ पर आएगा आपका, ये आएगा लोकेशन। प्लेस एक कॉमन वर्ड है, लेकिन लोकेशन एक स्पेसिफिक एरिया को बोलते हैं, एक स्पेसिफिक साइट को बोलते हैं, और उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अगर इसमें साइट वर्ड होता तो वो भी आ सकता था, लेकिन साइट नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के सेंस में यूज होता है, और लोकेशन एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है इसमें। टू फाइंड ए सुटेबल लोकेशन हैव बीन ऑन, मतलब उस समय से, जिस समय से गवर्नमेंट ने ये इक्विपमेंट सेंक्शन किए हैं उस समय से सूटेबल लोकेशन फाइंड करने की जो एफर्ट्स हैं वो अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हैव बीन वर्ड आया है, ठीक है, और यहाँ पर ये है देन, मतलब उस समय से। देन होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट, तो पर्टिकुलर पॉइंट भी हो गया और पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो गया। तो यहाँ पर केवल सिंस वर्ड आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता, तो यहाँ पर आएगा सिंस। तो ये सी आंसर होगा यहाँ पर आपका। तो हैव बीन टू फाइंड ए सुटेबल लोकेशन हैव बीन ऑन सिंस देन, और उस समय से, जब से गवर्नमेंट ने इक्विपमेंट सेंक्शन किए हैं उस समय से एक सूटेबल लोकेशन फाइंड करने का जो एफर्ट है वो ऑन है, चल रहा है, इसका ये मतलब है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द की फैक्टर इज दैट द राडार्स एंटीना इज टू बी इंस्टॉल्ड इन एन एरिया। राडार का जो एंटीना होगा वो किस तरह के एरिया में लगाया जाना है। यहाँ पे एरिया से हिंट मिल रहा है कि किस तरह का वो एरिया होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, वो होना चाहिए कंजेस्टेड एरिया। अब देखिए यहाँ पर ये कठिन वर्ड आ गए, इनकम्बर्ड, वैकेंट, ऑक्यूपाइड। इनकम्बर्ड का मतलब है कि आपको मूवमेंट करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, वहाँ पर मूवमेंट बहुत है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अनइनकम्बर्ड, मतलब वहाँ पर मूवमेंट बहुत कम है, एकदम फ्री एरिया है वो, तो ये वर्ड आएगा। इंस्टॉल इन एन अनइनकम्बर्ड, 8 का बी आंसर होगा। एरिया ऑफ ए फ्यू स्क्वायर किलोमीटर फार फ्रॉम हाई राइजेस। देखिए यहाँ पर राडार लगाया जाता है वो हाई राइजेस, मतलब बिल्डिंग्स, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग, उनसे दूर होना चाहिए ताकि सिग्नल्स अनइंटरप्टेड तरीके से आ सकें। सिग्नल्स को वो डिटेक्ट करता है, जो राडार होता है सिग्नल्स को पकड़ के बताता है कैजुअलिटीज़ के बारे में। फ्रॉम हाई राइजेस, फ्रॉम हाई राइजेस 9th में ऑप्शन देखिए, होपलेसली, क्लियरली, इनेक्टिंग, होपिंग, प्रेफरेबली एट एन एल्टीट्यूड। मतलब कोशिश ये की जाती है, ये प्रेफर किया जाता है कि वो एल्टीट्यूड पर लगाया जाए, ऊंचाई पर लगाया जाए। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है। द राडार वुड ऑल्सो नीड टू बी, अब वहाँ पर देखिए एंटीना की बात हो रही थी और यहाँ पर राडार की बात हो रही, तो यहाँ पर आएगा 10th में ऑप्शन क्या है, टू बी लोकेटेड वर्ड आएगा, टू बी लोकेटेड, ठीक है, टू बी लोकेटेड वर्ड सही होगा यहाँ पर राडार के लिए, क्योंकि राडार की हम बात कर रहे हैं। इरेक्ट होता है बिल्डिंग्स के लिए, टाइड मतलब बांधना, तो वो नहीं आएगा। बिल्ट, क्योंकि हम राडार को बना नहीं रहे हैं तो इसलिए बिल्ट नहीं आएगा यहाँ पर, और क्रिएटेड भी नहीं आएगा, ये वर्ड गलत है यहाँ पर। टाइड बिल्कुल गलत है, इरेक्ट बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आएगा लोकेटेड। लोकेटेड बिल्कुल सही वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। लोकेटेड नियर द कोस्ट, मतलब उसको कोस्ट, जो समुद्र तट होता है, कोस्ट उसको बोलते हैं, समुद्र तट के पास उसको लगाना पड़ेगा। एज इट वुड यूज टू, ठीक है। तो ये आपके 10 फिलअप्स हो गए और उसके बाद 5 फिलअप्स और रह गए, तो उनको देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एंड इट वुड यूज टू हाई, देखिए हाई इंटेंसिटी स्टॉर्म को क्या करेगा राडार, 11th के ऑप्शन देखिए। देखिए मैंने भी बताया था आपको, फील, डिटेक्ट, इवेल्युएट, एग्जामिन, डिटरमिन। डिटेक्ट करेगा वो, राडार डिटेक्ट करता है, राडार फील नहीं करता, क्योंकि फील तो एक इमोशनल वर्ड हो गया। इवेल्युएट और एग्जामिन, एग्जामिन और इवेल्युएट ये थोड़े से कंप्यूटर से रिलेटेड है। इवेल्युएशन कंप्यूटर करेगा, एग्जामिन कंप्यूटर करेगा, डिटरमिन भी कंप्यूटर करेगा कि किस डेंसिटी का है, वो दूसरे इक्विपमेंट्स करेंगे, कंप्यूटर सिस्टम करेगा या दूसरा इक्विपमेंट्स करेंगे। राडार केवल डिटेक्ट करता है उस सिग्नल्स को, ठीक है। तो डिटेक्ट हाई इंटेंसिटी स्टॉर्म और साइक्लोन्स। अब यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया। अब देखिए ये MHCC हैज़ हिंटेड, ये किसी डिपार्टमेंट या किसी बिल्डिंग का नाम है। MHCC हैज़ हिंटेड इट इज़ विलिंग टू क्लियरेंस। अब क्लियरेंस के लिए, क्लियरेंस के साथ कौन सा वर्ड जाता है, 12 में ऑप्शन देखिए, अलाउ, इशू, ग्रांट, ग्रांट, पास।
ग्रांट ऑफिशियल वर्ड है, फॉर्मल वर्ड है, ग्रांट इसमें जाएगा। अलाउ क्लियरेंस नहीं आएगा, इसमें आएगा है अलाउ, क्लोज वर्ड है, और पास भी बहुत क्लोज वर्ड है, लेकिन ग्रांट यहाँ फॉर्मल वर्ड चाहिए आपको, तो इसलिए ग्रांट आएगा यहाँ पे। ग्रांट क्लियरेंस फॉर द कोलाबा साइट। कोलाबा साइट बॉम्बे में जो कोलाबा है वहाँ के लिए उसने परमिशन दे दी है, बट ओनली आफ्टर, देखिए अब यहाँ पर आफ्टर दिया हुआ है, प्रपोजिशन है या आफ्टर, तो यहाँ पर आपको चाहिए आईएनजी का वाला वर्ड, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म आती है। यहाँ पर आपको आईएनजी वर्ड चाहिए। आईएनजी वर्ड देखिए 13 में आईएनजी वर्ड है आपका, 4 आईएनजी वर्ड हैं, लेकिन डिसाइडिंग, सीइंग, एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग इसमें अप्रोप्रिएट रहेगा, उसको साइट को एग्जामिन करेंगे। एग्जामिनिंग द लोकेशन, इट वाज आफ्टर स्काउटिंग फॉर लोकेशंस। स्काउटिंग एक वर्ड आया है, स्काउटिंग का मतलब होता है गैदर इन्फॉर्मेशन, किसी लोकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि वो लोकेशन सूटेबल है कि नहीं। स्काउटिंग, आफ्टर स्काउटिंग फॉर लोकेशन अक्रॉस द सिटी दैट द ऑफिस, ठीक है, उस डिपार्टमेंट ने सूटेबल लोकेशन फाइंड कर लिया, उसको एग्जामिन कर लिया है, उसके बाद उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं दैट द ऑफिस टू लोकेट द राडार नियर द ऑब्जर्वेटरी। तो यहाँ पर कुछ सजेशन से रिलेटेड वर्ड आना चाहिए। 14 में आएगा आपका, देखिए 14 में क्या वर्ड आएगा, प्रपोज्ड वर्ड आएगा। वो डिपार्टमेंट पहले प्रपोज करेगा कि ठीक है हमने जगह देख ली है, एग्जामिन कर लिया है, सुपरवाइज कर लिया है, ये जगह सूटेबल है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, तो वो प्रपोज करेगा, वो डिफर नहीं करेगा। पोस्टपोन, आस्क, ये सारे रॉन्ग वर्ड है, वो आपको प्रपोज करेगा। प्रपोज एकदम सूटेबल वर्ड है। प्रपोज टू लोकेट द राडार नियर द ऑब्जर्वेटरी, और उन्होंने बोला कि ठीक है ऑब्जर्वेटरी एक जगह है, वहाँ पर आप राडार को इसको लगा सकते हैं, वो सूटेबल लोकेशन है। बट द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए सूटेबल साइट विद इन एरिया स्टिल रिमेन्स, लेकिन अभी भी और मोस्ट सूटेबल लोकेशन को फाइंड करने का जो एफर्ट है वो चल रहा है। द एरिया इज़ वेरी कंजेस्टेड, वो एरिया तो फाइंड कर लिया है, लेकिन वो एरिया बहुत क्राउडेड है, कंजेस्टेड है। वी विल हैव टू लोकेट ए साइट नॉट ओनली फ्रॉम द हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, बट ऑल्सो द राडार नीड्स टू बी एट ए हाइट विच इज़ हायर देन ऑल द बिल्डिंग इन द एरिया। राडार को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर हो, ताकि सिग्नल्स को वो कैच कर सके। द नेबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स विच आर इन द एरिया आर 13 to 14 स्टोरी हाई, इससे भी ऊपर लगाना है आपको वो। इफ़ एट ऑल इट इज़ टू बी सेट अप एट कोलाबा देन इट मस्ट बी अबव द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स सो दैट द सिग्नल रीचिंग द एंटीना आर नॉट ब्लॉक्ड। सिग्नल्स को हमेशा ब्लॉक किया जाता है, सिग्नल्स को कभी भी प्रिवेंट नहीं किया जाता। प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है, स्टॉप्ड का मतलब भी रोकना होता है, इंटरफियर व्यवधान डालना, और ट्रांसमिटेड मतलब थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसमिट का मतलब तो ये हो जाएगा कि वो किसी दूसरी जगह उसको फिर ट्रांसफर करेगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा इसमें ब्लॉक्ड, ठीक है। तो इस तरह से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करने हैं, और ये जो है ये एसबीआई बैंक पीओ का ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे वर्ड्स इसमें आपने सीखे होंगे और आपके लिए यूजफुल साबित होगा। तो यदि आपको ये यूजफुल लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये क्लोज टेस्ट नंबर 7 जो रिपोर्ट बेस्ड है आपको कैसा लगा है। और यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और इसी तरह के वीडियो आपको आगे भी अपलोड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और इन वीडियो को आप सीरियसली देखते हैं और मेहनत करते हैं तो ज़रूर आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आपको सफलता मिलेगी और आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।